Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Linear equations and inequalities chapter number 7. लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी साइंस, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व किया। तो आज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अलावा डबल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और इसका ये बेसिक कंसेप्ट भी हमें समझने को मिलेगा यहाँ से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की लॉ ऑफ ट्रैचोटोमी। ये सलासी खासियत इसको कहते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रैचोटोमी ये क्या होता है कि फॉर एन ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई हमारे पास ए बी रियल नंबर्स हैं, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ए बी कोई से दो नंबर्स जो रियल में से हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक, ए लेस देन बी, आर ए इक्वल टू बी, आर ए ग्रेटर देन बी। कोई से ए बी रियल नंबर्स के लिए इन थ्री में से ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू होगी। ए छोटा है बी से, ए बराबर है बी के और ए बड़ा है बी से, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी अगर ट्रू हो जाती है तो ये तीन इस तरह की जो प्रॉपर्टीज को हम जब स्टडी करते हैं तो इनको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइचोटोमी। ये ट्राई का वर्ड इसलिए आया है कि यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन जो है पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ट्राइचोटोमी। इसके बाद है जी नंबर 2 पे प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में लेट से हमने तीन नंबर्स लेने हैं ए बी सी जो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। तो इसमें जो पॉसिबल चीज़ है वो ये है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। मीन्स टू से ए जो है वो बी से बड़ा था और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो जबकि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो डेफिनेटली ए जो है वो सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा। तो ये फर्स्ट चीज़। या फिर अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, अब चूंकि ए बी से लेस देन है और बी किसी और नंबर तीसरे सी से लेस देन है तो डेफिनेटली जो ए होगा वो उस तीसरे नंबर से भी लेस देन हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से बी क्या है उसका, वो उससे लेस देन है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई से तीन नंबर हमने लिए ए बी एंड सी रियल में से और उनकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर ए बड़ा है बी से देन ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से, वेयर सी इज एनी नंबर पॉजिटिव नंबर है हमारे पास और सी प्लस करेंगे दोनों तरफ कोई भी पॉजिटिव नंबर तो जो इनइक्वालिटी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो इसमें ए लेस देन बी, ये वाला सॉरी हम कर रहे थे एडिटिव वाला, तो ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी में सेम नंबर अगर दोनों तरफ ऐड कर दें तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे रहती है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसमें देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी का एक और रिजल्ट है इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे देन ए प्लस बी इज आल्सो पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0 ही आना है आंसर। और इसी तरह अगर ये लेस देन बी है एंड बी लेस देन है, ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, मीन्स दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ए भी लेस देन 0
लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होगा ना, जीरो से लेस देन तो नेगेटिव नंबर ही होता है। और b लेस देन जीरो, जब दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर ही आना है, तो इसलिए ये लेस देन जीरो आना है। दोबारा से देखें, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम ऐड करें, सम करें, तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर दोनों नंबर लेस देन जीरो हैं, दोनों को सम करें तो वो लेस देन जीरो ही रिजल्ट देंगे। इसके बाद फोर प्रॉपर्टी है इसकी फोर्थ, इसमें है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर सेम हमारे रियल नंबर में से होंगे, और इसमें अगर ए हमारे पास है ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, दोनों नंबर्स ग्रेटर देन जीरो हों, तो देन उनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ग्रेटर देन जीरो नंबर्स को, वो आल्सो आंसर होगा ग्रेटर देन जीरो। ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देंगे ग्रेटर देन जीरो। और इसी तरह अगर दोनों लेस देन जीरो है, दोनों नेगेटिव है, उनका आंसर भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो वो प्रॉपर्टी होती है इसकी मल्टीप्लिकेशन की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है इसकी दोनों प्लस में हूँ, देन भी आंसर क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों माइनस में आ रहे हैं, लेस देन जीरो हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो वो प्लस आंसर आएगा, इसलिए ए भी ग्रेटर देन जीरो होता है। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है फोर मल्टीप्लिकेटिव की, अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन जीरो है, ए बी से बड़ा है और सी जीरो से बड़ा है, तो जब आप क्या करेंगे, सी को बोथ साइड से यानी पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ए सी ग्रेटर देन बी सी ही रहेगा, यानी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये इसका जो आंसर है ये सेम आएगा, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और ऐसे अगर ए लेस देन बी आ रहा है और आप उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से, सी कोई ग्रेटर देन जीरो है, तो देन ए सी लेस देन बी सी ही रिजल्ट आना है, इस इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा। इससे ये रिजल्ट निकला कि दोनों में चाहे वो ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह ही रहती है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन उसका रिजल्ट चेंज होगा। मीन्स अगर ए ग्रेटर देन बी है हमारे पास और सी लेस देन जीरो है, कोई नेगेटिव नंबर है, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ये हो जाएगा। जब सी से मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से, वो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी। इफ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन जीरो, तो देन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ग्रेटर देन बी सी ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, अक्सर हमने ये लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है इसको, कि जब भी हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी को हमने चेंज किया था क्वेश्चंस के अंदर। और आगे मज़ीद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका बार बार हम यूज़ करेंगे। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे नेगेटिव से, तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज किया करेंगे। तो ये ध्यान से आपने इसको याद रखना है। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी। रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी, डेफिनेटली रेसिप्रोकल इनवर्स होता है, अक्स होता है किसी भी इनइक्वालिटी का। तो अगर हमारे पास ए भी रियल नंबर्स हैं और कंडीशन ये है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो अब इसके लिए करना ये है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो देन देयर रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो ए ग्रेटर देन बी से ए लेस देन बी, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर वो ग्रेटर देन है तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास ए लेस देन बी आ रहा है तो देन देयर रेसिप्रोकल 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। इनके लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज कर देना है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल हमने डिस्कस की हैं इनइक्वालिटीज से रिलेटेड, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है और इनका आगे हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है 3x + 5 ग्रेटर देन -4 लेस देन 8। इसमें डबल इनइक्वालिटी यूज़ की हुई है।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ना इसको अलग-अलग सिंगल इनइक्वालिटी में राइट करके थोड़ा इजी हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे। वैसे इस तरह भी डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि x को मिड में रखें और बाकी तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे बराबर उसको करते जाएं, तो ये दरमियान में x का आंसर आ सकता है। बट इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं कि इस दरमियान वाला जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं इसको हम इस इक्वलिटीज के साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा से राइट कर लेते हैं। मीन्स इसे हम राइट करेंगे 3x + 5 ग्रेटर देन -4 एंड 3x + 5 लेस देन 8। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, उसमें आपने देखा कि वेरिएबल के अलावा तमाम वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। तो सेम वही काम करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरह हम इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इन कांस्टेंट को हम एक तरफ करते हैं। ये माइनस का 4 और ये वाला 5 प्लस का, तो इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का 5 लेस देन 3x। -5 और -4 ये हो जाएगा -9 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, प्लस में है तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा x और 9 डिवाइडेड बाई 3 टाइम 9, 3 बनता 3 -3 x ग्रेटर देन -3 एंड ये वाला पार्ट भी इसी का है तो इसको भी सेम स्टेप से करें तो 3x लेस देन 8 -5, ये प्लस का 5 इस तरफ माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 - 5 3 और यहाँ 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ से 3 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इसे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। x लेस देन 1 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला के जो आंसर आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन सेट पे लिख देना है हमने, बस सिंपल सी बात है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनने वाला है जी, x लिखेंगे व्हेन x यहाँ लिख के ये बड़ा है -3 से और छोटा है 1 से, तो ये दरमियान में x राइट किया, x बड़ा है -3 से ये आ गया और x छोटा है 1 से तो वो यहाँ राइट कर दिया और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 1 के लिए। सेकंड पार्ट में है जी 4 - 3x/2 ग्रेटर देन -5 लेस देन 1। अगेन डबल इनइक्वालिटी को हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। -5 लेसर इक्वल टू 4 - 3x/2 और इसको अलग से इस इक्वालिटी के साथ ऐड किया 4 - 3x/2 लेस देन 1। अगेन क्या करना है जी, हमने इसको x के लिए सॉल्व करवाना है। सबसे पहले ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको हम पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 × 2 लेस देन आर इक्वल टू 4 - 3x आ जाएगा और यहाँ इसको भी साथ साथ करना है तो कर लेते हैं 4 - 3x लेस देन ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बनता 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 × 10 माइनस का और ये 4 प्लस हो रहा है तो इस तरफ आकर हो जाएगा -4 लेस आर इक्वल टू -3x एंड ये वाला जो है ये हो जाएगा -3x लेस देन 2 माइनस हो जाएगा 4 इस तरफ आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो -10 और -4 ये हो जाएगा -14 लेस आर इक्वल टू -3x और फर्दर इसको मैं अभी सॉल्व करूँ माइनस का जब 3 है तो याद रखिएगा -3 के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे उसको तो ये साइन जो है ये चेंज होता है। ये इनइक्वालिटी हमको जब भी x वाले साइड पे माइनस में नंबर आ रहा है इसको अब -3 से हमने डिवाइड करवाना है तो -3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू x बन जाएगी, यानी x लेस और इक्वल टू हो गया, पहले था ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये इनइक्वालिटी हमने चेंज करनी है। माइनस माइनस से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 14/3 ग्रेटर और इक्वल टू x। अब इसी तरह इसको भी किया तो ये 2 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -3x लेस देन -2। अब इसका भी माइनस में है तो ये लेस देन वाला हो जाएगा ग्रेटर देन में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया और -3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस माइनस से कैंसिल x ग्रेटर देन 2/3। अब ये दो आंसर आ गए, एक x ग्रेटर देन 2/3 और एक x लेस और इक्वल टू 14/3।
3। तो अब इसका सोल्यूशन सर लिखने का तरीकाकार होता है कि यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ कर लें दरमियान ये वाली, और यहाँ पे x व्हेन ये वाला जो x है यहाँ दरमियान में लिख कर ये क्या है ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर वाला साइन जो है यहाँ लगा के ये लिख दें 2/3, x जो है वो बड़ा है 2/3 से इधर आ जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू ये वाला ये आ जाएगा 14/3। तो यानी लेफ्ट साइड पे ग्रेटर वाली वैल्यू आ जाएगी, जो लेस देन वाली है वो राइट साइड पे आ जाएगी। तो x बड़ा है 2/3 से और लेस और इक्वल है किससे 14/3 से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट लाइक लाजमी कर दी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।